कार्ट में हमारा क्या काम नहीं हो रहा था कि हम जब कार्ट में हैं तो प्लस इंक्रीज नहीं हो रहा था और माइनस डिक्रीज नहीं हो रहा था। ठीक है जी। तो इसको कैसे ठीक करेंगे? तो कार्ट वाले एचटीएमएल पे आते हैं। यहाँ पे हम ये जो प्लस में हमने कुछ तो लगाया था कि कार्ट डॉट पुश एल क्वांटिटी क्वांटिटी प्लस वन, बट ये वर्क नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा, इसमें अगर मैं एक लाइन और लिख देता हूँ कि लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम माय कार्ट कॉमा कार्ट। ठीक है। वो दोनों आ रहे हैं। पहले ऊपर गए होगे तुम लोग। वो दोनों ऊपर है। अभी आ रहे हैं। ठीक है। रिफ्रेश करो। अभी तो कुछ नहीं है मेरे कार्ट में। वापस आते हैं, बैक करते हैं। यहाँ आते हैं, बैक करो। ऐड टू कार्ट करते हैं। वो ऑनलाइन ज्वाइन कर लो, उसमें देख लो, उसमें देख लो। ऐड टू कार्ट करते हैं। कार्ट पे भी नहीं आ रहा क्या? कंट्रोल शिफ्ट आई। एक सेकेंड। एप्लीकेशन, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, डिलीट। बैक करो, ऐड टू कार्ट करो। आ गया। दो चेयर है। इधर उधर हो जाना। इधर हो जाओ। ये नहीं चेयर है यार। नहीं, सही में बहुत दिक्कत है। वहीं लग जाएगी ना, वहीं लग जाएगी। और ऑनलाइन ज्वाइन कर लो जल्दी से पहले। ये तो लेट आते हैं। तो ही चल नहीं रहा यार। थोड़ा आगे हो जाना। आगे 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 आगे। चलो इधर देखो। ऑनलाइन ज्वाइन कर लो पहले जल्दी। हो गया। ऋतिक को फोन इन दोनों को दे दो, तुम उसमें देख लेना। साउंड बंद कर लो। ठीक है। देखो, अब जो मेरा काम था, यहाँ पे देखो क्वांटिटी कितनी आ रही है, वन। क्वांटिटी कितनी है, वन। मैं इस पे क्लिक करता हूँ। ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ हो गया। तो ये तो गलत आ रहा है। ये नहीं होगा, मतलब ये अप्रोच ही बेकार है हमारी। ठीक है। इससे तो काम नहीं हो पाएगा। ये हटा, डिलीट कर दो। वापस चलते हैं, दोबारा चेक करते हैं एक बार। हाँ हाँ भाई, ऐड टू कार्ट वाला। अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने कुछ लगा भी नहीं रखा। अब मैं और क्या यूज कर सकता हूँ इसमें? मतलब कैसे मैं इस प्रोडक्ट को फाइंड करूंगा और इसमें एक लेवल बढ़ाऊंगा? क्या कर सकता हूँ मैं? कोई अप्रोच बताओ। या पहले मैं इसको फाइंड करूं। अगर ये फाइंड हो जाता है तो उसके बाद इसको मैं क्या कर दूं? एक बढ़ा दूं, काउंट बढ़ा दूं। अभी भी किसी की आवाज ऑफ नहीं है। किधर देखो। पहले लेट एग्जिस्टिंग, लेट एग्जिस्टिंग इक्वल्स टू कार्ट डॉट
फाइंड फाइंड करो। ठीक है। इसके अंदर जो भी वो आएगा, जैसे सच प्रोडक्ट आएगा, जो भी प्रोडक्ट आ रहा होगा, अगर वो प्रोडक्ट की आईडी ट्रिपल इक्वल्स टू मेरे एलिमेंट डॉट आईडी से मिल जाती है, अगर ये हो जाता है तो इफ एग्जिस्टिंग इफ एग्जिस्टिंग तो क्या करो, यहाँ पे एक बढ़ा दो। क्वांटिटी बढ़ानी है। यस। स्टार्ट डॉट पुश ब्रैकेट। ठीक है। यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, एग्जिस्टिंग डॉट ये कर सकते हैं क्या? क्या है? ये एनो क्या है? नंबर ऑफ नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसे नहीं करना, जुगाड़ क्यों कर रहे हो भाई? ये उसमें थोड़ी, लोकल स्टोरेज में थोड़ी अपडेट हो रहा है। एक सेकेंड, ये जो तुम कर रहे हो, ये जो नंबर तुमने लोकली एलिमेंट बनाया, वो अपडेट हो रहा है। मेरे को लोकल स्टोरेज के अंदर जो क्वांटिटी है वो तो अपडेट थोड़ी हो रही है, वो अपडेट नहीं हो रही है। इसमें इन्होंने क्या करा है, मतलब थोड़ा दिमाग लगा लिया इन्होंने, और कुछ नहीं। ये जो क्वांटिटी आ रही है, जो नंबर आ रहा है, नंबर को ही +1 कर दिया। मतलब यूआई पे तो क्वांटिटी बढ़ गई, लेकिन जो स्टोरेज है वहां तो क्वांटिटी नहीं बढ़ रही ना। जो डेटाबेस है, जो लोकल स्टोरेज में डेटाबेस है, वहां नहीं बढ़ रही है क्वांटिटी, बस यूआई शो हो रहा है। तो बस यूआई शो नहीं करेंगे ना, डेटाबेस में कैसे बढ़ेगी वो भी जानना है। इसमें यार एक अप्रोच ये है कि एग्जिस्टिंग अगर मिल गया तो एग्जिस्टिंग इक्वल्स टू, वो हमें प्रोडक्ट तो मिल जाएगा। एग्जिस्टिंग इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग डॉट क्वांटिटी +1, एग्जिस्टिंग की क्वांटिटी एक से बढ़ जाए। यहाँ पे मैंने ईएल को स्प्रेड कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी एग्जिस्टिंग को भेज दिया। ठीक है। ट्राई करते हैं, क्या पता इससे बढ़ जाए। लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम माई कार्ट कॉमा जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई मेरा एग्जिस्टिंग। ठीक है। क्वांटिटी तो बढ़ी, लेकिन वो डायरेक्ट क्वांटिटी 2 ही आ गया, क्वांटिटी तो बढ़ गई। नहीं, ये भी नहीं करना। एक सेकंड को। जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई कार्ट, ऐड टू कार्ट प्लस आए आ गए।
दोबारा वही वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। ठीक है। अगर ठीक है, उसके बाद इफ एग्जिस्टिंग होता है तो ये काम हो जाए। रिफ्रेश, डिलीट, रिफ्रेश, बैक, ऐड टू कार्ट। यहाँ पे क्वांटिटी कितनी आ रही है, बना रही है। कुछ एक हल्की सी दिक्कत है बस, और कुछ नहीं। क्वांटिटी बढ़ रही है तो खर्च जो मैंने बढ़ रही है। अच्छा, तुम बाद में उसको सेट कर दे रहे हो ना। एक मिनट होगा बस। कभी कभार ऐसा होता है ना, साला लॉजिक ही याद नहीं आ रहा होता है। कार्ड डॉट एच टी एम एल, ये लॉजिक मैंने बनाया था। फाइंड करा, जीरो डिक्रीज का है। फाइंड करा, इंक्रीज कर दिया, फिर लोकल स्टोरेज में वो कार्ट में मैंने सेट कर दिया। एग्जिस्टिंग डॉट क्वांटिटी प्लस इक्वल्स टू वन। और मैंने क्या करा, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कार्ड को ही मैंने सेट कर दिया। रिफ्रेश, यहाँ से उसको डिलीट करो अभी के लिए। दोबारा चेक करते हैं, ऐड टू कार्ट। अभी इस पे क्यों नहीं शो हो रहा है। अभी इस पे नहीं आ रहा। हद है यार सही में। एक ठीक होता तो दूसरा बेकार होता, नहीं आपको दिक्कत है। सही तो है। कार्ट डॉट पुश, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ईएल, स्ट्रिंगिफाई। नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे ईयर आएगा, कॉमा, एग्जिस्टिंग चला जाएगा, बस। देखो, प्लस करा, क्वांटिटी चेक करो। भाई ये बढ़ ही नहीं रही है, इसने तो दिमाग खराब कर दिया है सही में। इतना क्या हो गया भाई। अब तो लॉजिक मैंने सही लगाया है। कार्ट, एग्जिस्टिंग क्वांटिटी प्लस वन, सही है सब कुछ। एक ट्राई और कर लेता है। क्या हो गया तुम तीनों को, तुम दोनों को।
हाँ, टाइम तो सोचो तो चेंज कर अभी नहीं सोचा। अभी पहले इसको सॉल्व करवा दो, कर देंगे टाइम भी चेंज यार। मैं ढंग सही जगह कर रहा हूँ ना, क्योंकि यार ये तो हो जाना चाहिए अब। इसके अलावा तो कोई लॉजिक भी नहीं है। एग्जिस्टिंग है, अगर एग्जिस्टिंग ट्रू है तो प्लस कर दे, सिंपल। एक बार कंसोल करा के देखना कि ये क्लिक चल भी रहा है। क्लिक, कंसोल पे आना। ये क्लिक ही नहीं चल रहा है। अभी क्लिक क्यों नहीं चल रहा है? क्रिएट एलिमेंट तो खरा है बटन। ऐसे हो सकता है यार ये? हद है यार, मतलब ये क्लिक क्यों नहीं चल रहा है अब? inc डॉट आर इवेंट लिस्नर सब सही है। चैट जीपीटी बताएगा अब? फिर फायदा क्या हुआ पढ़ाने का मेरा, जब चैट जीपीटी बताएगा ये चीज तो? क्यों पता पड़ जाएगा? एक सेकेंड, अगर ये गलती हुई। ये चल क्यों नहीं रहा है क्लिक यार? हद है। आईएनसी मैंने वो भी बना रखा है, क्रिएट एलिमेंट, तभी तो ये बटन बना है। सब ठीक बना है इसमें भी। inc डॉट आर इवेंट लिसनर। कुछ इसमें गलती है क्या? क्लिक करने पे फंक्शन चले? बटन चल रहा है, इफ कंडीशन नहीं चल रही है मेरी। वो जो इफ कंडीशन है ना, वो नहीं चल रही है। कार्ड डॉट फाइंड एप्लीकेशन क्वांटिटेटिव, बढ़ गया। ठीक है, प्लस करा, दोबारा बढ़ गया होगा क्वांटिटी 3। प्लस करा, दोबारा बढ़ गया होगा क्वांटिटी 4। ठीक है, यूआई अपडेट नहीं हो रहा है। तो देखो क्या होता है ना, जो मेरा HTML है, HTML किस पे काम करता है? डॉम पे काम करता है।
डॉम क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है। डॉम हर बार इसको रीपेंट कर रहा होता है। तो अब डॉम किस पे चल रहा है? पुराने पेंट पे चल रहा है। दोबारा पेंट तो नहीं हो रहा है ना यूआई पे, मेरे को दोबारा पेंट करना पड़ेगा। तो दोबारा पेंट करने के लिए मेरे को इस चीज को दोबारा से कॉल करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर पार्ट को दोबारा से मेरे को कॉल करना पड़ेगा। यहां मैं इसको पेंट करवा रहा हूँ। देखो, अब देखना, अब रीपेंट अच्छे से हो रहा है। डॉम काम करता है पुराने उस पे, तो वो रीपेंट नहीं हो रहा था अच्छे से। ठीक है। तो मेरे को रीपेंट करने के लिए काम करना पड़ता। अब यही रीपेंट का कॉन्सेप्ट हम जब रिएक्ट में पढ़ेंगे, तो रिएक्ट रीपेंट ऑटोमेटिकली कर देता है, क्योंकि वो वर्चुअल डॉम पे काम करता है। वर्चुअल डॉम क्या होता है? रियल डॉम की एक कॉपी फाइल होती है, और वो कॉपी फाइल पे वहां पे ही अपडेट करता है जहां पे जरूरी समझता है, जो कोई अपडेट मांग रहा होता है। तो इसलिए रिएक्ट थोड़ा फास्ट होता है, जावास्क्रिप्ट थोड़ी सी स्लो होती है। ठीक है। अब इसी चीज को कॉपी करो। वही कह रहा ना, एक यहाँ पे बस करली ब्रैकेट की गलती थी, ब्लॉक की गलती थी, वरना सब कुछ ठीक था। इसको कर दो BEC, और इसको कर दो माइनस। ठीक है। अब क्या करना है कि -1, 1 से नीचे नहीं जाए। ये देखो, ये तो माइनस में जा रहा है, माइनस में थोड़ी जाना है। 1 से नीचे वो डिसेबल हो जाए, 1 से नीचे वो डिसेबल हो जाए। कैसे करेंगे? बटन पे लगाएंगे, मतलब इंक्रीज वाले माइनस वाले पे लगाएंगे। 1 से नीचे जाए तो मतलब डिसेबल हो जाए। तो एल सिर्फ मैंने बोल दिया कि अगर इफ नंबर, नहीं, EL डॉट क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल्स टू 1, नहीं, इज डबल इक्वल्स टू 1, जैसे ही 1 पे वो आए, तो DEC डॉट DEC डॉट स्टाइल डॉट डिसेबल, या नहीं, स्टाइल पे नहीं होगा, डिसेबल्ड ऐसे होगा, डिसेबल्ड इक्वल्स टू ट्रू। क्लियर है? क्यों? जीरो होने के बाद वो आइटम हट जाएगा। नहीं, जीरो, मेरे को जीरो उससे -1 पे तो वो कर देना है, डिसेबल कर देना है ना। हटाने के लिए तो रिमूव बटन है ना, तो तब तो जरूरत ही नहीं है ना। इसमें भी डाल दो इस ये वाली कंडीशन ना, ये वाली कंडीशन इसमें भी डाल दी। अभी भी चल रही है कंडीशन, बट जीरो जा रही है, जीरो जा रही है। नहीं, कुछ गलती है अभी भी। ट्राई कर देखते हैं दोबारा क्या गलती है। डिसेबल। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एल्स डिसेबल इक्वल्स टू फॉल्स। 1 से नीचे नहीं जा रहा। बहुत जुगाड़ करना पड़ता है इसमें, बहुत ज्यादा जुगाड़ करना पड़ता है। इसलिए ठीक भी नहीं है कहीं ना कहीं, जावास्क्रिप्ट से करना ना बहुत ज्यादा जुगाड़पंती काम होता है।
ये इतने सारे जुगाड़ी कर रखे हैं ना। ठीक है। अच्छा, अब रिमूव वाला है। ठीक है, रिमूव कर देना है। रिमूव करने से पहले इसकी टोटल समरी बना लेते हैं नीचे। ठीक है, क्योंकि अब एक बार HTML उस पर देखो, ये सब मेन में जा रहा है ना, और हमें वो काम किस में करना है, फुटर में करना है। ठीक है, फुटर में करना है समरी। समरी क्या, बिल, टोटल अमाउंट, मतलब एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट उसके टोटल टोटल अमाउंट, और नीचे टोटल पेबल अमाउंट, और वहां पे उसका टोटल अमाउंट। बढ़िया चीज है। कैसे होगा? हैं? फॉर्म? क्यों? फॉर्म क्यों बनाना पड़ेगा? नहीं, बहुत इजी है। देखो, फुटर में होगा जो होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो लेट फुटर इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर फुटर। यहाँ पे हम एक नया फंक्शन पढ़ेंगे रिड्यूस। ठीक है, रिड्यूस क्या करता है? ठीक है, तो यहाँ मैंने बोला कि यार टोटल चेकआउट बनाना है मेरे को। तो टोटल चेकआउट में पहले तो मैंने क्या कर दिया कि HTML पे, HTML पे मैंने बोल दिया चेकआउट। ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे मेरे आइटम का नाम, ठीक है, प्रोडक्ट का नाम, प्राइस, क्वांटिटी भी डाल दें बीच में। हाँ, वैसे कुछ होगा, सही कह रहा हूँ, कुछ होगा नहीं, टोटल प्राइस ही डालते हैं, क्वांटिटी यहाँ तो दिख तो रही है। क्या, ये क्या बात है, उसको सही बोल रहा तो उसकी गलती है? हैं? हाँ, ऊपर हेड तो काट पूरा, टोटल पेबल अमाउंट दिखाना है कि टोटल अमाउंट कितना है। वो तो मैं हेडिंग डाल दे रहा हूँ और अमाउंट डाल दे रहा हूँ। ठीक है, इनवॉइस तो फिर अलग पेज पे है, इनवॉइस नहीं है, नहीं है। वैल्यू शो करनी है, प्रोडक्ट की वैल्यू शो करनी है, और नीचे टोटल अमाउंट शो करना है। कुछ नहीं करना तो जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें ना हमें कुछ कुछ चीजें पहले से देनी पड़ेगी। कैसे? एक तो सीरियल नंबर, फिर आपका आइटम नेम, टोटल अमाउंट, तीन चीजें। सीरियल नंबर, आइटम नेम और अमाउंट। टेबल बनेगी इसमें। अब टेबल का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? और अभी तक तो हमने टेबल कैसे बनाई है, उसमें HTML बनाई है। अब इस जावास्क्रिप्ट से टेबल बनानी है, हमें HTML में प्लेस करनी है। तो पहले एक टेबल बना लेते हैं ना, HTML में ना एक टेबल बना लेते हैं। टेबल कितनी रो आएंगी? TR, अभी पहली रो आएगी, कितने डेटा आएंगे? TH इंटू 3। सीरियल नंबर, आइटम नेम और अमाउंट। ठीक है, ये तीन चीजें क्लियर है? अच्छा, अगर हमें इनको स्पेस देना है तो हम क्या यूज करते हैं बीच में? देखो, एक को देंगे स्पेस तो सबको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, तो हम इसमें देते हैं विड्थ हमेशा। विड्थ इक्वल्स टू 200 पिक्सल। ठीक है, अब नंबर, आइटम का नेम और amount।
और एक चीज और है, नीचे टोटल पेबल अमाउंट भी तो आएगा ना, बिल्कुल एंड में। तो अगर मैं एक टी आर और बना दूं यहीं पे, टी आर, बट यहाँ पे दो मर्ज्ड है। कौन सा? रो मर्ज, कॉलम मर्ज? कॉलम मर्ज, चलो। वो भूले नहीं हो, ठीक है। भूल गए तो तब बताता। कॉल स्पैन टू, टोटल पेबल अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे कितना है अभी? जीरो, ठीक है। क्लियर है? अब हमें इनके बीच में काम करना है। कैसे काम करेंगे अब बताओ? चलो वो तो हो जाएगा, वो लूप लगा दोगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन करेंगे कैसे काम? मैं यहाँ पे बोलता हूँ इस टीआर को क्लास हेड, ये क्या है मेरा? हेड है। अब मेरे को जो भी रो चाहिए वो मेरे को इस हेड और इस एग्जिट के बीच में चाहिए, क्लास एग्जिट। इन दोनों के बीच में कोई भी रो चाहिए, तो मैं क्या यूज करूंगा जिससे इन दोनों के बीच में आएगी कोई रो? बताओ बताओ। मैं ऐसा क्या फंक्शन यूज करूं कि वो जो डेटा प्लेस हो इन दोनों के बीच में प्लेस हो? कुछ पढ़ा था हमने, अपेंड, प्रीपेंड और वो तो एरे है ना। अपेंड, प्रीपेंड, अपेंड चाइल्ड, चौथा मेथड क्या था? इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट। इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट में चार मेथड थे। आफ्टर बिगिन, बिफोर बिगिन, आफ्टर एंड, बिफोर एंड। तो मैं हेड को एज एक्वायर करता हूं और मैं बोलता हूं इंसर्ट एडजेसेंट आफ्टर एंड, और वो जो भी मैं पर्टिकुलर रो बनाऊंगा वो रो इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। कैसे? देखो अब आसान हो जाएगा थोड़ा। जावास्क्रिप्ट पे आओ। जावास्क्रिप्ट पे मैंने बोला कि यार पहले तो मेरे को रो बनानी है, लेट रो इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टी आर। रो बना दिया, ये 3:15 हो गए। लेट कॉलम इक्वल्स टू, लेट कॉलम इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट, रो हर बार बनेगी ना? रो क्यों बनेगी हर बार? सही बात है, लेकिन रो हर एक उसके लिए बनेगी ना, हर एक डेटा के लिए। हाँ, जैसे सीरियल नंबर, सीरियल नंबर के लिए क्या आएगा? डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट टीडी। फिर एक आएगा मेरे पास, ये किसके लिए? हम्म, आइटम नेम। डॉक्यूमेंट के अंदर लिखा है। अरे हाँ ठीक है, आइटम नेम, और फिर एक प्राइस, ठीक है। कार्ट में सब एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे टी डी, नहीं, सीरियल नंबर, ये कैसे अपडेट करें?
वो तो ले रखा है हमने कार्ट में। कार्ट में डेटा आ रहा है ना, वही डेटा तो करना है। आईडी है ना इसके पास? नहीं, लेकिन आईडी तो चेंज होती रहेगी ना। हम्म। ओनली नेम चाहिए। नहीं, सीरियल नंबर भी तो चाहिए ना। चलो सीरियल नंबर को अभी अभी रुक जाओ, पहले वो कर लेते हैं, आइटम नेम कर लेते हैं। आइटम नेम इक्वल्स टू कार्ट डॉट टाइटल, आइटम प्राइस इक्वल्स टू, ये जो हमने टोटल बनाया था ना यहाँ पे एक, ये टोटल बनाया था ना। कॉपी पेस्ट। ठीक है। और बस अब रो डॉट अपेंड, पहले तो सीरियल नंबर आएगा जो कि अभी कुछ नहीं है, आइटम नेम आएगा और आइटम प्राइस आएगा। अच्छा, सीरियल नंबर में कुछ दे दो अभी तक के लिए, वरना वो टेबल का स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। सीरियल नंबर डॉट इनर टेक्स्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू 1। अभी के लिए दे दो, बाद में हटा देंगे। ठीक है, रो में अपेंड कर दिया। अब वो जो हेड को एक्सेस करो, वो जो वाला था ना जो मैंने बनाया था टीआर वाला, तो डॉट इंसर्ट एडजेसेंट एलिमेंट आफ्टर एंड, क्या, रो। ये क्या है अनडिफाइंड? ये कहाँ से आ रहा है अनडिफाइंड? ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्यों? क्या हुआ? सर मतलब कि हमने यहाँ पे लिया है, यहाँ पे क्या है वो सब ऊपर है, प्लस माइनस वाले बटन के बगल में। अच्छा, हाँ। मैंने कुछ हेड नाम से अच्छा पहले बना रखा है ना, सॉरी 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 सॉरी। हम्म। आइटम नेम क्यों नहीं आया अब? डॉट इन टिक्स नहीं लगाया ना। ईएल डॉट प्राइस, सॉरी, कार्ट डॉट टाइटल नहीं, ईएल डॉट टाइटल। आ गया। बैक चलते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। आ गया। क्या अलग अलग तो है? ठीक है। अब ये टोटल, टोटल पहले इसको सेंटर कर देंगे। एक सेकंड को यहाँ पे आओ, रो को अलाइन आइटम सेंटर कर दो। रो डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, क्लियर है? नहीं करूंगा। ठीक है, अब टोटल कर देते हैं।
टोटल अब ये है थोड़ा टिपिकल कि टोटल अमाउंट चाहिए मेरे को जितना भी आ रहा है। हाँ, कैसे करेंगे? प्लस करके, ये है, प्लस करके करेंगे। ऐड करके प्लस करेंगे। ठीक है। ऐसी हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूस। इधर देखो, रिड्यूस फंक्शन एरे पे काम आता है। इसमें क्या होता है, पहले कॉल बैक होता है और एक एक्यूमुलेटर वैल्यू होती है। एक्यूमुलेटर वैल्यू मींस स्टार्टिंग में कुछ वैल्यू उसको डिफाइन होती है, जैसे 0 1 2 3 4। ठीक है। एक्यूमुलेटर में ही इस पूरे रिड्यूस फंक्शन की वैल्यू आके रुक जाती है। ठीक है। जैसे एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 है, उसमें 3000 ऐड करेंगे तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी? 3000। 4000 ऐड करेंगे तो 3 + 4 7,000। 10,000 ऐड करेंगे तो 7,000 + 10,000 17,000। ठीक है। उस रिड्यूस में पूरी वैल्यू घूमेगी और एक्यूमुलेटर के पास चली जाएगी, स्टोर हो जाएगी। ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को दो चीजें इंक्रीज करनी है। दो चीजों के को ऐड करके हमें एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है। मल्टीप्लाई करके। ठीक है। हर एक प्रोडक्ट जो भी आ रहा है उसकी प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हमें ये वैल्यू निकालनी है। तो मैं ऐसा कर देता हूं कि लेट टोटल इक्वल्स टू, लेट टोटल इक्वल्स टू कार्ट डॉट, या नहीं, हाँ ठीक है, कार्ट डॉट रिड्यूस। ठीक है। एक कॉल बैक फंक्शन चलेगा। ठीक है। जिसमें क्या हो रहा है, एक्यूमुलेटर की वैल्यू कितनी है? 0 है। ठीक है। रिटर्न क्या होगा यहाँ पे? एसीसी इक्वल्स टू प्राइस, प्राइस इक्वल्स टू प्राइस इनटू टीएल डॉट प्राइस, टीएल डॉट प्राइस इनटू टीएल डॉट क्वांटिटी। ठीक है। और रिटर्न एसीसी। ठीक है। अब मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग टोटल, यहाँ पे आओ, कंसोल पे आओ, दो आ गई ना, 49.95 टोटल है ये। अच्छा, अब इसको ना थोड़ा सा वो करते हैं, टोटल इंटू 93, 46 450 नहीं, बट ये दोनों का सम तो नहीं है। अच्छा, ये दोनों का अलग अलग आ गया क्या? इन दोनों का सम 5 से 12 पॉइंट। नहीं, ये दोनों अलग अलग आ गए मेरे पास। बट ये 45 का 400, ये कितना क्यों कैसे बन गया? हाँ? ऊपर मैंने कितने से मल्टीप्लाई करा है? 93 से करा है ना प्राइस को। मैथ डॉट सी, ये इसमें डिफरेंस क्यों आ गया?
अभी तक फालतू एरर कम को सॉल्व कर रहे थे जो ये आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, एक सेकंड। टोटल इक्वल्स टू कार्ड डॉट रिड्यूस, जो हम्म उन दोनों को प्लस इसमें ही होगा वो टोटल। कार्ड डॉट रिड्यूस ठीक है यहाँ तक तो। टर्म अकाउंट। एक सेकंड। अलग अलग प्राइस आ रही है बट वो एक प्लस होके नहीं आ रहा। हाँ तो वो यहाँ पे मैंने अलग अलग तो आ गया, लेकिन रिटर्न प्रोसेस तो यही है। एक सेकंड रुको, फिर मैं कुछ और मेथड देखता हूँ, मेरे पास स्टोर है ये। टोटल 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 कोई और मेथड नहीं सोच रहा इसके अलावा? बस ये ना रिड्यूस से ही होगा। ये जो होगा ना, ये रिड्यूस से ही होगा सारा काम। क्योंकि ये रिड्यूस ही है जो पूरी एक्यूमुलेटेड वैल्यू लाके प्रेजेंट कर देता है। सारी वैल्यू जितनी भी होंगी ना, वो सारी वैल्यूज लाके प्रेजेंट कर देगा। 2 बार ये रिटर्न होगा यार। नहीं तो वो पहले एक को निकाल रहा है, उसके बाद दूसरे को निकाल रहा है ना। ये दोनों एक साथ होना चाहिए, ये प्रोसेस पूरा एक साथ होना चाहिए था।
पहले वाला काम करते हैं, फिर इसको रेडियस बना देते हैं। पहले सर ये वाला काम कर लेते हैं ऊपर, और फिर इसको रेडियस कॉम्पोनेंट डाल देते हैं। नहीं, एक काम और हो सकता है। रिटर्न तो ऐसे ही होगा, या तो मैं इस पूरे को एक मैप में डाल दूं और उसको मैं फिर रिटर्न करवा दूं टोटल को। कोई नहीं, कुछ हल्की सी प्रॉब्लम है, देख लेंगे वो भी। नाम की गड़बड़ है। अमाउंट गड़बड़ कैसे है? नीचे हाईलाइट वाले में कुछ सही तो है। आई शेडो पैक ठीक है ठीक है। सही तो है। अमाउंट हम्म। पता है वो अपडेट नहीं हो रहा है। टीडी में ना मेरे को वापस से अपडेट डालना पड़ेगा, मतलब जब मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ना, तो जो टीडी वाला है ना, ये वाला, इसको मेरे को रीअपडेट डालना पड़ेगा वहां पे। जब भी मैं इंक्रीज कर रहा हूँ ना या डिक्रीज कर रहा हूँ, ये मेरे को यहाँ पे दोबारा रीअपडेट डालना पड़ेगा। चलो ठीक है, इस पार्ट को देखते हैं, इस पार्ट को कल कर लेंगे। कल बेसिकली इसे खत्म कर लेंगे, इसके बाद अब इसमें कुछ नहीं रह जाएगा। ठीक है। फिर एक ना, एक प्रोजेक्ट और कराना है मेरे को, जिसमें हम वेदर फेच करेंगे। वहां पे हम दो एपीआई का यूज करेंगे। ठीक है। वहां पे हम एपीआई की भी समझेंगे कि एपीआई की क्या होती है, कैसे काम करती है। ठीक है। और वहां पे हम एक एपीआई फेच करके छोटा सा डेटा निकाल लेंगे, वही डेटा हम दूसरी एपीआई पे भेजेंगे। ठीक है। क्लियर है? तो हम वो वाला प्रोजेक्ट करेंगे कल की क्लास में। कल नहीं, पर कल शुरू कर देंगे, फिर वो इस हफ्ते खत्म हो जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगले वीक इसी समय एक क्लास होगी, विच इज फॉर हमारा गिट हब। ठीक है। उसके लिए ज्वाइन करना है। ठीक है। उसके बाद उसके नेक्स्ट वीक से आपकी रिएक्ट की क्लास चालू होगी। ठीक है। रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ। चलो।